अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन और मैं आपके लिए लेके आया हूँ देगी चना पुलाव की रेसिपी। लेकिन वीडियो में तो कढ़ाई में बना हुआ पुलाव आपको नज़र आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये देगी पुलाव कैसा हो गया जो कढ़ाई में बना हुआ है। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे कि आप घर पर कढ़ाई के अंदर किस तरह से देगी चना पुलाव बना सकते हैं। देगी चना पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 पाव चावल लिए हैं जी। इनको पहले आपने अच्छी तरह धो लेना है। साफ़ सुथरा करने के बाद पानी में भिगो के रख देना है, लेकिन आपने इसके अंदर खुला पानी शामिल करना है ताकि सारे चावल अच्छी तरह डिप हो जाएं। इसके लिए हमारे पास 400 ग्राम चना है जी। इसको हमने रात भर के लिए भिगो के रखा है। सुबह हमने इसको अच्छी तरह बॉईल किया है। बॉईल आपने फुली करना है ताकि अच्छी तरह से आपके चने बॉईल हो जाएं। इनके अंदर किसी भी तरह की कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। तो चलते हैं जी मेन कोर्स की तरफ। एक कढ़ाई के अंदर 1 कप भर के ऑयल शामिल करेंगे। हल्का सा गर्म होने का आपने इंतज़ार कर लेना है। जब ऑयल गर्म हो जाए उसमें आपने लच्छे की सूरत में कट किए हुए 2 बड़े साइज़ के प्याज शामिल कर देने हैं। पुलाव बनाना है तो पुलाव बनाने के लिए आपको कलर डार्क चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम इसको इतना ब्राउन करेंगे कि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का जब गोल्डन कलर आ जाएगा हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के इमली शामिल कर देंगे। ये अगर दाने में देखेंगे तो 10-12 दाने आपने शामिल कर देने हैं। साथ ही हमने इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया। ये 12 से 15 हरी मिर्चें थी। अब क्या होगा कि जो प्याज हैं उनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और इन चीज़ों को हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए इसके अंदर फ्राई करना है ताकि इसके अंदर इमली का खट्टापन भी आ जाए और जो हरी मिर्च है इसका फ्लेवर भी शामिल हो जाए। ये पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलें जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 8-10 लौंग हैं, तेज़ पत्ता है, दालचीनी का टुकड़ा है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 3 अदद सब्ज़ इलायची हैं। ये सारे खड़े मसाले आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं और इनको 1 मिनट के लिए आपने इस मसाले के अंदर पकाना है ताकि इन सारी चीज़ों का फ्लेवर शामिल हो जाए इसमें। 1 मिनट के लिए इन चीज़ों को भी पका लिया जी। अब इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है। इस पेस्ट को भी हमने 1 मिनट के लिए मज़ीद पका लेना है इस चीज़ के अंदर ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, इसकी प्यारी सी खुशबू उठने लगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट पकाने के बाद हमने इसके ऊपर शामिल कर देने हैं टमाटर। यहाँ पे 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको आपने लंबाई के रुख में कट करके शामिल कर देना है। टमाटरों को हमने यहाँ पे पकाते हुए नरम करना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको नरम होने में। एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इस रेसिपी के अंदर तमाम प्रोसेस हाई फ्लेम पे करना है, किसी भी चीज़ को आपने लो फ्लेम पे नहीं कुक करना। टमाटर अच्छे से नरम हो चुके हैं। इसके ऊपर मसाले शामिल करेंगे। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया है। कुटी हुई दड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया है। इन मसालों को हमने यहाँ पे अच्छी तरह फ्राई करना है। इस मसाले को आप जितना ज़्यादा अच्छा फ्राई करेंगे इतना ही बेहतरीन टेस्ट निकल के आएगा। इसको देगी फ्लेवर देने के लिए आगे चलकर हम कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच कीजिएगा। मसालों को पकाते हुए हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर अचार शामिल करेंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून अचार ने आप इसके अंदर लाजमी शामिल कर देना है। इसको आपने स्किप नहीं करना। इसी चीज़ से इसका देगी फ्लेवर डेवलप होगा। इसको भी 1 मिनट के लिए आपने मसाले के साथ पका लेना है ताकि अच्छी तरह इस तमाम चीज़ों का टेस्ट एक दूसरे में शामिल हो जाए। अचार को भी 1 मिनट पकाने के बाद चने शामिल कर देंगे। चने को आपने मसाले के साथ भूनना है। यहाँ पे 5 मिनट लगेंगे चनों को फ्राई करने में। अच्छी तरह मसाले का फ्लेवर चने के अंदर जज़ब होना चाहिए और चने जब फ्राई किए जाते हैं तो इनके अंदर जो पानी जज़ब होता है उसको भी हमने ड्राई करना है। तो इसको 5 मिनट के लिए लाजमी फ्राई करेंगे। चने इतने फ्राई कर लिए हैं कि चनों का ऑयल सेपरेट हो गया। चलें जी, अब इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आपने इतना शामिल करना है जिस हिसाब से आपने चावल लिए हुए हैं। यहाँ पे हमने 2 गिलास भर के चावल लिए थे, 3 गिलास हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। एक दफ़ा आपने इनको अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि मसाला नरम हो जाए, चने अलग-अलग हो जाएं। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है जी, बॉयल आने का वेट करना है। बॉयल आ चुका है जी। अब इसके ऊपर कुछ चीज़ें शामिल करते हैं, जिसमें हरी मिर्च है, इसको दरमियान में से कट करके 4-5 शामिल कर दीजिएगा। खुशबू के लिए बहुत प्यारी खुशबू होती है। टमाटर है, 1 हाफ़ टमाटर, इसको बारीक स्लाइसेस में कट करके हमने शामिल कर दिया है। ये भी टेस्ट के लिए होता है, खुशबू के लिए होता है। इसी के बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं चावल। चावल आपको पता है हमने 1 घंटे के लिए भिगो के रखे हुए थे। अब हम इसमें चावल शामिल करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से एक दफ़ा मिक्स करेंगे
और पानी ड्राई होने का वेट करेंगे। जितनी देर में पानी ड्राई होता है इतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने रहें। नमक पहले शामिल नहीं किया था, 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया। इस स्टेज पे आपको ये फ़ायदा है कि इंस्टेंटली आप चेक कर सकते हैं। नमक अगर कम हो तो आप इसमें मज़ीद भी शामिल कर सकते हैं, यह आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। देगी चना पुलाव में से पानी अच्छा खासा खुश्क हो गया। एक दफ़ा आपने नीचे वाले चावलों को ऊपर कर देना है हल्के हाथ से, और जो चावल साइडों पे हैं उनको आपने दरमियान में कर देना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि नीचे वाले चावल ज़्यादा कुक हो जाते हैं और ऊपर वाले नहीं होते। एक दफ़ा सेट करेंगे, उसके बाद दम लगा देंगे। इसको 15 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखा था जी। आप माशाल्लाह उठाते हैं इसका कवर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी प्यारी खुशबू आई है जब हमने इसका कवर उठाया। लेकिन चूल्हा हमने 15 मिनट पहले बंद कर दिया था। 15 मिनट दम लगाया, 15 मिनट हमने इसका चूल्हा बंद रखा है। माशाल्लाह से देखें जी चावल कितने खिले खिले बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करते हुए कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके हमसे भी बेहतर बन सकते हैं, क्योंकि जो भी शख्स मेहनत करता है तो अल्लाह उसका सिला ज़रूर देता है। तो चलें जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त खिले खिले चावल हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं हैं और ये बिल्कुल ड्राई भी नहीं है, बिल्कुल रसीले चावल हैं। इसी तरह से इंशाल्लाह आपके भी बनेंगे। आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना है। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को विजिट कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। अल्लाह नेगेबान।